Hey guys, CBSE board has recently released sample question papers for classes 10th and 12th for all the subjects. Today we'll be discussing the sample question paper for class 12th chemistry. तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट में क्या चेंज आया है। देखो लास्ट ईयर हमारा एक पैसेज दिया जाता था जिसके बेसिस पे हमें MCQ क्वेश्चंस दिए जाते थे। नाउ दिस ईयर एक पैसेज से हमारे दो पैसेज कर दिए हैं, ठीक है। तो लेट्स सी द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस फर्स्ट। तो 33 क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी देयर इन योर क्वेश्चन पेपर। अब इन 33 क्वेश्चंस में से देखते हैं कि तुम्हारे ऑब्जेक्टिव टाइप कितने होंगे और सब्जेक्टिव टाइप कितने होंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा, दोज आर गोइंग टू बी योर पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। अब दो पैसेजेस तुम्हें दिए होंगे, इन पैसेजेस के बेसिस पे तुमसे क्वेश्चन पूछे होंगे, या तो वो MCQs हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, या फिर वो असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों में तुम्हारे 4 पार्ट दिए होंगे। तो टोटल देयर आर गोइंग टू बी 8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इन क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंबाइंड, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन खत्म नहीं हुए हैं, और भी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 to 16 आर अगेन योर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। 3 to 16 भी क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक तुम्हारे आएंगे MCQs, और बाकी के बचे हुए जो हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 16, दीज आर गोइंग टू बी योर असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस। तो टोटल अगर हम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के पार्ट्स को भी काउंट करते हैं तो 22 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनते हैं तुम्हारे, 22 मार्क्स बन रहे हैं तुम्हारे यहाँ से, ठीक है। एंड दीज 22 मार्क्स आर गोइंग टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि ज्यादातर कंफ्यूजन जो होती है वो इन्हीं में होती है, या तो MCQs में होगी या फिर असर्शन रीजन में होगी। तो जिसके कंसेप्ट्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं वो इजीली ये 22 क्वेश्चंस कर सकता है और फुल मार्क्स ला सकता है, ठीक है। दीज आर योर मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग भी है, राइट। तो जिसने 22 कर लिए मतलब ऑब्वियसली उसके अच्छे मार्क्स आएंगे ही, क्योंकि थ्योरी सब कर लेंगे, थ्योरी सब कर लेते हैं, बट ये वाली जो चीज़ है तुम्हारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, इसके लिए तुम्हारे कंसेप्ट जो होने चाहिए वो बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 टू क्वेश्चन नंबर 25, देखो दीज आर योर 2 मार्कर क्वेश्चंस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 30 आर योर 3 मार्कर क्वेश्चंस, एंड लास्टली क्वेश्चन नंबर 31 टू क्वेश्चन नंबर 33 आर योर 5 मार्कर क्वेश्चंस, ठीक है। बस 3 ही 5 मार्कर क्वेश्चंस तुम्हारे गिवन है यहाँ पे। हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू सॉल्व द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इन दिस वीडियो, ऑलराइट। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पैसेज टाइप क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू दोज अदर क्वेश्चंस व्हिच कंटेन्स MCQs एज वेल एज असर्शन रीजन टाइप व्हिच आर नॉट बेस्ड ऑन द पैसेज, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द पैसेज नंबर 1। तो वीडियो को पॉज करके एक बार इस पैसेज को रीड कर लो, बाकी मैं भी इसके बारे में समरी दे देती हूँ। देखो यहाँ पे तुम्हें क्या दिया है कि देयर इज एन एफिशिएंट एरोबिक कैटालिटिक सिस्टम, ठीक है, विच इज यूज्ड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल इनटू कार्बोनिल कंपाउंड। तो वो अल्कोहलिक ग्रुप को कन्वर्ट कर देगा इनटू कार्बोनिल कंपाउंड। अब ये जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं ये क्या हो सकते हैं, या तुम्हारे एल्डिहाइड्स हो सकते हैं या फिर तुम्हारे कीटोन्स हो सकते हैं, राइट। तो कन्वर्जन होगा इस कैटलिस्ट को यूज करके अल्कोहल का इनटू द कार्बोनिल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैटलिस्ट दिया हुआ है और कुछ भी बताया हुआ है इस कैटलिस्ट के बारे में। देखो जरा कि दिस कैटलिस्ट कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट प्राइमरी, secondary, allylic and benzylic alcohols smoothly into the carbonyl compounds, right? अब देखो जरा यहाँ पे ऑक्सीजन मेंशन करा हुआ है इस रिएक्शन में, तो या तो हम ऑक्सीजन यूज कर सकते हैं या फिर हम उसकी जगह एयर भी यूज कर सकते हैं।
तो उससे जो हमारे रिएक्शन की एफिशिएंसी होगी दैट इज नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड। बट होगा क्या, जब हम एयर यूज करेंगे तब जो हमारा रिएक्शन का टाइम है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। वी विल हैव स्लाइटली लॉन्गर रिएक्शन टाइम्स, राइट। तो ये गिवन है यहाँ पे। और लास्टली यहाँ पे गिवन है कि दिस प्रोसेस इज गोइंग टू बी वेरी इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली अगर हम ये वाला कैटलिस्ट यूज करते हैं, राइट। अब इस पैसेज के बेसिस पे हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पे तुम्हारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लेट्स लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, द कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट मेंशन्ड इन द स्टडी अबव कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट फर्स्ट इज प्रोपेनॉल टू प्रोपेनोइक एसिड। देखो अभी मैंने तुम्हें बताया कि क्या होगा, बस अल्कोहल कन्वर्ट होगा इनटू या तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन, राइट। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्जन नहीं होगा, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन प्रोपेनॉन इनटू प्रोपेनोइक एसिड, मतलब कि कीटोन का कन्वर्जन कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो उस चीज के लिए भी ये कैटलिस्ट हमारा यूज नहीं हो सकता। नेक्स्ट सी ऑप्शन इज प्रोपेनॉन टू प्रोपेन टू ऑल। अगेन दिस ऑप्शन इज गोइंग टू बी रॉन्ग क्योंकि यहाँ पे कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कैटलिस्ट नहीं करवा सकता। तो मतलब लास्ट ही ऑप्शन बचा विच इज डी, प्रोपेन टू ऑल। अल्कोहल से हम जा रहे हैं कीटोन में, प्रोपेनोन में, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर करेक्ट ऑप्शन हियर। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन गिवन है, the carbonyl compound formed when ethanol gets oxidized using this copper based catalyst can also be obtained by ozonolysis of। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, कि अगर हम इथेनॉल को इस कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट से ऑक्सीडाइज करें तब जो कार्बोनिल कंपाउंड आएगा वो सेम कार्बोनिल कंपाउंड हमारा कब आना चाहिए, इनमें से किसी एक की ओजोनोलिसिस रिएक्शन करवा के, ठीक है। तो हमें ये देखना पड़ेगा सबसे पहले कि इथेनॉल की ऑक्सीडेशन से हमें कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड मिल रहा है। तो देखते हैं, देखो इथेनॉल इज CH3CH2OH। अगर हम इसको ऑक्सीडाइज करवाएंगे तो ये वाला जो कार्बन है दिस इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू C डबल बॉन्ड O एंड H, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन हो गया, मतलब कि इथेनॉल हमारा कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इथेनल। तो अब हमें ऐसा कंपाउंड ढूंढना है इनमें से चारों ऑप्शन में से जो ओजोनोलिसिस पे हमें क्या दे, इथेनल की फॉर्मेशन दे। तो देखते हैं कि इथेनल कौन बनाएगा इन सब में से। तो सबसे पहले हम लेते हैं ब्यूट 1-ईन। ब्यूट 1-ईन का हम ओजोनोलिसिस करा के देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ब्यूट 1-ईन, तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं सबसे पहले, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। तो एक एंड पे फर्स्ट पोजीशन पे हम क्या लगाएंगे, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे हो जाएगा, वैलेंसी कंप्लीट कर लेना, CH2 CH3, राइट। तो ये वाला जो ब्यूट 1-ईन है, अगर हम इसका ओजोनोलिसिस करते हैं तो देखो ओजोनोलिसिस पे क्या मिलेगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जब ओजोनोलिसिस होता है तो डबल बॉन्ड को हम ब्रेक कर देते हैं और दोनों एंड्स पे क्या लगा देते हैं, डबल बॉन्ड O। तो मतलब यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O हो जाएगा और इस कार्बन पे भी डबल बॉन्ड O आ जाएगा। मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन दिखा रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग इनटू द मैकेनिज्म, ओके। सो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH2 CH एंड मैंने कहा कि डबल बॉन्ड अगर हटेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा देना, तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O प्लस इस साइड देखो क्या बनेगा, ये कार्बन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O। तो दिस इज गोइंग टू बी योर प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या बन रहा है, मेथ एथ प्रोप प्रोपेनल, और यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, दिस इज योर फॉर्मेल्डिहाइड मीथेनल, फॉर्मेल्डिहाइड बन रहा है यहाँ। तो इन दोनों में से कोई भी इथेनल नहीं है, मतलब दिस इज गोइंग टू बी योर रॉन्ग ऑप्शन। ब्यूट 1-ईन हमारा आंसर नहीं होगा। अब चलते हैं सेकंड ऑप्शन पे, ब्यूट 2-ईन का ओजोनोलिसिस करा के एक बार देखते हैं क्या आएगा। ब्यूट
ब्यूट-टू-ईन। तो ब्यूट-टू-ईन का मैं सबसे पहले स्ट्रक्चर बना रही हूँ 1 2 3 4। तो फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन पे हमारा डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो जब हम इसका ओजोनोलिसिस करेंगे तो फिर से इस बॉन्ड को ब्रेक करो, डबल बॉन्ड हो लगा देना, देखना जरा क्या मिलेगा ओजोनोलिसिस पे। ओजोनोलिसिस तो यहाँ पे तुम्हें मिलेगा CH3 CH, ये एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड की जगह आ जाएगा डबल बॉन्ड O। सिमिलरली यहाँ पे देखो CH3 CH डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे हमें जो दोनों मॉलिक्यूल मिल रहे हैं ब्यूट-टू-ईन की ओजोनोलिसिस से, वो क्या मिल रहे हैं, इथेनॉल। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर करेक्ट ऑप्शन, ब्यूट-टू-ईन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब इसका एक और पार्ट दे रखा है, और करके एक बार वो भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी एलाइलिक एल्कोहल। हमें यहाँ पे देखना है सेकेंडरी एलाइलिक एल्कोहल कौन सा होगा। तो सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि एलाइलिक एल्कोहल होता क्या है। देखो, अगर तुम्हारा कोई भी ऐसी एल्कीन गिवन है CH2 डबल बॉन्ड CH, अब इससे एडजेसेंट जो कार्बन होगा, मतलब कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है ये वाला, इससे जो एडजेसेंट कार्बन होता है राइट हियर दिस वन, दिस इज नोन एज एन एलाइलिक कार्बन। और अगर इस एलाइलिक कार्बन से तुम्हारा OH ग्रुप अटैच्ड हो, then this is known as, this whole molecule is going to be known as allylic alcohol. This is known as allylic alcohol. अब हमें ढूंढना है कि सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल कौन सा होगा। सेकेंडरी यानी कि जो ये कार्बन आटम होगा, इससे तुम्हारा एक और कार्बन आटम अटैच होना चाहिए, इसके अलावा भी, इस वाले के अलावा भी, राइट। तो देखते हैं एक एक करके इनका स्ट्रक्चर बना के कि कौन सा निकल के आता है हमारा। तो सबसे पहले मैं बना रही हूं ब्यूट-3-ईन-2-ऑल, मेथ एथ प्रॉप ब्यूट, ब्यूट-3-ईन-2-ऑल। तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पे सेकेंड पोजिशन पे यू हैव ऑल, मतलब कि OH ग्रुप होगा। थर्ड पोजिशन पे यू आर हैविंग ईन, यानी कि ये, बाकी वैलेंसी पूरी करो, CH2 CH, दिस इज CH, दिस इज CH3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि सेकेंड कार्बन आटम जो है दिस इज आर एलाइलिक, और इस एलाइलिक कार्बन से हमारा OH अटैच है, तो ये मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, एलाइलिक अल्कोहल। अब इस कार्बन आटम से देखो टोटल तुम्हारे कितने कार्बन आटम्स अटैच्ड हैं, एक ये थर्ड वाला अटैच्ड है और एक ये फर्स्ट वाला अटैच्ड है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेकेंडरी इन नेचर, तो यही हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो ए पार्ट ब्यूट-3-ईन-2-ऑल इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमसे पूछा है बेंजाइल अल्कोहल ऑन ट्रीटमेंट विथ दिस कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट गिव्स अ कंपाउंड A which on reaction with KOH gives compounds B and C। सबसे पहले इतना ही समझते हैं, फिर आगे चलेंगे। देखो बेंजाइल अल्कोहल बनाती हूं मैं सबसे पहले। बेंजाइल अल्कोहल होता है ये, बेंजीन के ऊपर जब CH2OH अटैच हो, ठीक है। तो इस बेंजाइल अल्कोहल को हमने ट्रीट किया कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट के साथ। तो जब कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट के साथ हमने इसको ट्रीट किया तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन होगा तो ये अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा इनटू एल्डिहाइड। तो देखो था ये बेंजाइल अल्कोहल, अब क्या बन गया ये बेंजाल्डिहाइड, ये बन गया बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे दिया था गिव्स कंपाउंड ए, तो मतलब बेंजाल्डिहाइड क्या हो जाएगा तुम्हारा कंपाउंड ए। तो विच ऑन रिएक्शन विद KOH गिव्स कंपाउंड बी एंड सी, मतलब इस बेंजाल्डिहाइड का हमें रिएक्शन करवाना है किसके साथ, KOH के साथ। तो देखो जब भी हम इस बेंजाल्डिहाइड का KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, देखो इस बेंजाल्डिहाइड में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, और जब भी किसी भी मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता और उसको हम किसी ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं, वहां पे हो जाती है कैनिज़ारोस रिएक्शन। तो यहाँ पे हो जाएगी कैनिज़ारोस रिएक्शन। तो कैनिज़ारोस रिएक्शन में क्या होता है, डिसप्रपोर्शनेशन हो जाता है। तो इस बेंजाल्डिहाइड का यहाँ पे डिसप्रपोर्शनेशन हो जाएगा। देखो जरा क्या बनेगा, फिर मैं रिएक्शन करवा रही हूँ। बेंजाल्डिहाइड हमारा कन्वर्ट हो जाता है इनटू एन अल्कोहल, मतलब कि फिर से बेंजाइल अल्कोहल दे देगा ये, प्लस यहाँ पे बन जाता है सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। ठीक है, क्योंकि ये बेंजाल्डिहाइड था, तो बेंजाल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हुआ तो बेंजोइक एसिड बनाएगा, लेकिन यहाँ पे K प्लस आयन प्रेजेंट है, तो वो जो COOH बनता है वो फटाफट से किस में कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा, COOK में, COO माइनस K प्लस में। ठीक है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, और ये बन जाएगा तुम्हारा वापस से बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, तो क्वेश्चंस को दोबारा रीड करते हैं। यहाँ पे गिवन है गिव्स कंपाउंड्स बी एंड सी। अब इसमें से हमें नहीं पता बी कौन सा है सी कौन सा है, तो आगे पढ़ना पड़ेगा। कंपाउंड बी ऑन ऑक्सीडेशन विद KMnO4 एंड KOH गिव्स कंपाउंड सी, मतलब कि कंपाउंड बी का हमें ऑक्सीडेशन कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 एंड KOH। देखो ये वाला तो ऑलरेडी ऑक्सीडाइज्ड है इतना ज्यादा, ये एसिड में चला गया, तो एसिड से ऊपर अब तुम क्या जाओगे, तो हमें किसका ऑक्सीडेशन करवाना होगा, इस वाले कंपाउंड का। इसका ऑक्सीडेशन और नहीं हो सकता है, राइट। तो हमें करवाना है कंपाउंड बी का ऑक्सीडेशन। तो ये हो जाएगा हमारा बी, दिस इज गोइंग टू बी बी विच इज बेंजाइल अल्कोहल, तो सी हो जाएगा ये, राइट। तो इसको देख लेते हैं एक बार, बी को ऑक्सीडाइज करवा के भी देख लेते हैं कि अगर KMnO4 और KOH की प्रेजेंस में हम ऑक्सीडाइज कराएंगे तो क्या मिलेगा। तो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, हमने लिया बी, बी क्या है हमारा, बेंजाइल अल्कोहल CH2OH। तो हम इसको ऑक्सीडाइज कराएंगे KMnO4 और KOH की प्रेजेंस में। तो KMnO4 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो क्या करेगा, इस अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है इनटू एसिड, और क्योंकि यहाँ पे KOH साथ में गिवन है तो काउंटर आयन क्या करेगा, H+ को रिप्लेस कर देगा विद K+। तो यहाँ पे बन जाएगा COO माइनस K+, यानी कि दोबारा तुम्हारा क्या फॉर्म हो जाएगा, सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। दोबारा से हमारा C कंपाउंड मिल जाएगा B की ऑक्सीडेशन पे। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। तो देखो ऑप्शन कौन सा बनेगा, थर्ड पार्ट का हमारा A है बेंजाल्डिहाइड, तो A है बेंजाल्डिहाइड, यहाँ और यहाँ गिवन है। D ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारा B है बेंजाइल अल्कोहल, और C है पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। सो बेंजाइल अल्कोहल एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। तो थर्ड का ऑप्शन हो जाएगा हमारा A इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर थर्ड पार्ट। ऑलराइट, तो देखना जरा यहाँ पे जो तुम्हारी मार्किंग स्कीम दी है उसमें कुछ और ही आंसर दे रखा है, शायद B दे रखा है, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, इसका A ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन मार्किंग स्कीम में B ऑप्शन दे रखा है। ऑलराइट, अब चलते हैं हमारे फोर्थ पार्ट पे। ये फोर्थ पार्ट हमारा लास्ट पार्ट है इस पैसेज बेस्ड क्वेश्चन का। तो देखो जरा इसमें क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड X दिया है तुम्हें, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H8O, C3H8O,
on reaction with this copper based catalyst gives compound Y। मतलब कि हमने इसका रिएक्शन कराया कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, एक कंपाउंड मिलेगा Y। विच रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट। अब ये टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर सकता है, हमें पता है जो टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करते हैं कंपाउंड वो कौन से होते हैं, एल्डिहाइड्स। तो दिस इज गोइंग टू बी योर एल्डिहाइड, ठीक है। और ये कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन दे रहा है, मतलब जो हमारा इनिशियली कंपाउंड गिवन है C3H8O, दिस इज गोइंग टू बी योर अल्कोहल, ठीक है। अब 3 कार्बन वाला अल्कोहल बनाना है तुम्हें, तो देखो कैसे कैसे बन सकता है, CH3 CH2OH, या तो ये प्राइमरी बन सकता है, वेट अ सेकेंड, CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। 3 कार्बन वाला अल्कोहल ये बन सकता है प्राइमरी वाला, या फिर हम सेकेंडरी भी बना सकते हैं, CH3 CHOH और CH3, तो ये सेकेंडरी बन जाएगा। देखो अब उन्होंने बोल ही दिया कि ऑक्सीडेशन पे एल्डिहाइड बन रहा है फाइनली, तो अगर एल्डिहाइड बन रहा है तो ऑब्वियस है कि हमारा प्राइमरी अल्कोहल ही होगा, सेकेंडरी नहीं हो सकता, क्योंकि सेकेंडरी ऑक्सीडेशन पे क्या बनाएगा, कीटोन बनाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो ही नहीं सकता, तो अल्कोहल हमारा क्या है, ये है। तो जो हमें कंपाउंड दिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड X, वो क्या है, CH3 CH2 CH2OH। अब आगे बढ़ो जरा क्वेश्चन, X ऑन रिएक्शन विद सोडियम मेटल गिव्स Z। अब इसका रिएक्शन कराते हैं हम सोडियम मेटल के साथ, तो CH3 CH2 CH2OH, अगर हमने इसका रिएक्शन करवाया सोडियम मेटल के साथ, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे सोडियम मेटल के साथ अल्कोहल रिएक्ट करके तुम्हारी हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, तो यहाँ पे H2 गैस रिलीज हो जाएगी, हाफ H2 प्लस, और बन जाएगा CH3 CH2 CH2O माइनस Na प्लस, ठीक है। सोडियम प्रोपोक्साइड बन जाएगा। तो आगे देखो क्या दिया है, X on reaction with sodium metals gives Z, तो ये क्या हो जाएगा हमारा Z। What is the product of reaction of Z with 2-chloro-2-methyl propane? तो इस Z का हमें रिएक्शन कराना है किसके साथ, 2-chloro-2-methyl propane। तो देखते हैं क्या बनेगा, इसका मैं रिएक्शन करवाऊंगी, इसको मैं दोबारा ही बना देती हूँ। So we have to react CH3 CH2 CH2O minus Na plus with 2-chloro-2-methyl propane, ठीक है, 2-chloro-2-methyl propane। स्ट्रक्चर बनाते हैं, मेथ एथ प्रो। सो सेकेंड पोजीशन पे क्लोरो है और सेकेंड पोजीशन पे ही क्या है, मिथाइल। सो बाकी की वैलेंसीज कंप्लीट कर दो। दिस इज गोइंग टू बी योर स्ट्रक्चर ऑफ 2-chloro-2-methyl propane। अब देखो इनका रिएक्शन कैसे होगा, यहाँ पे अगर तुम ध्यान दो, इस रिएक्शन के अंदर ये जो तुम्हारा एल्काइल हैलाइड गिवन है, एल्काइल हैलाइड जो गिवन है, दिस इज योर टर्शरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है। यहाँ पे टर्शरी एल्काइल हैलाइड गिवन है, और ये जो तुम्हारा सोडियम प्रोपोक्साइड गिवन है ये तुम्हारा प्राइमरी है, ठीक है। तो होता क्या है, जब भी हमारा ये रिएक्शन हो रहा होता है इन दोनों कंपाउंड्स के बीच में, मतलब कोई भी सोडियम एल्कोक्साइड के बीच में या एल्काइल हैलाइड के बीच में जब रिएक्शन होता है, तब सेकेंडरी और टर्शरी जो होते हैं एल्काइल हैलाइड्स, दे फेवर एलिमिनेशन रिएक्शन ओवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। लेकिन अगर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होता है, देन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज फेवर्ड ओवर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो अब देखो जरा, हम क्या करेंगे,
एलिमिनेशन रिएक्शन होगा यहाँ पे, एलिमिनेशन इज गोइंग टू डोमिनेट ओवर योर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, क्या बनेगा, देखो सबसे पहले तो NaCl यहां से बाहर हो जाएगा, राइट, NaCl बाहर कर दिया। अब जो यहाँ पे इस कार्बन एटम के साथ 3 CH3 ग्रुप्स तुम्हें दिख रहे हैं, इनको मैं कुछ ऐसे दिखा देती हूँ, CH2, एक हाइड्रोजन मैंने बाहर की साइड दिखा दिया, ठीक है। तो देखो ये जो O- है ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो क्या बन जाएगा, अगर इसने इसको छीन लिया तो ये बन गया CH3 CH2 CH2OH। तो ये बन गया यहाँ पे अल्कोहल, NaCl रिलीज हो गया, प्लस यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन गया, ये जो H+ गया, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रांसफर करेगा इस कार्बन कार्बन के बीच में। तो यहाँ पे हमारी फॉर्मेशन हो जाती है एक डबल बॉन्ड की। तो देखो जरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा, CH3 डबल बॉन्ड CH2, मतलब कि एक एल्कीन की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू द रिएक्शन। अब देख लेते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन बन रहा है। सो दिस इज आवर प्रोडक्ट, दिस एल्कीन। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH3। सो C ऑप्शन, देखो C ऑप्शन इज आवर करेक्ट ऑप्शन। In the next class only we'll do the rest of the objective type questions. ठीक है? If you still have any kind of doubt in these questions, you can mention that in the comment section below and share this video with as many people as you can. Thank you so much everyone for watching. Have a very good day.